सर वो डिले ने भेज। Okay, start करते हैं. We are starting with a new topic that is basically the last topic of T1 and that is database. ठीक है. तो अगर मैं database को define करना चाहूँ, so what do you mean by database? देखो जब भी मेरे पास किसी भी किस्म का डाटा या इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रखी हुई है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट के अंदर अगर मेरे पास ये रोज हो गई आपके पास, ये कॉलम जो है, अगर इस फॉर्मेट में मेरे पास कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज एन database. तो ये मेरे पास क्या कहला रहा है? database कहला. Okay, now the rows in a database are particularly known as the records, whereas the columns in a database are known as the fields. columns को आप fields कहते हैं और rows को आप क्या बोल रहे हो? तो records बोलते हो. Okay, now for example, let us consider this table. So over here the rows are known as the records. जैसे मैंने अभी बताया, columns जो vertical lines हैं आपके पास, they are termed as the fields. Now there is a name for each and every column. For example, पहले column का नाम मेरे पास roll number है, then I do have a name, then father name, cell number, class. तो ये जो मेरे पास name है हर एक field का, हर एक column का, ये मेरे पास कहलाता है attribute. जो blue से लिखा हुआ है आपके पास कहला रहा है attribute. So the name of the field in a database is termed as an attribute. यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है. मैंने अभी तक 4 चीजें बताई हैं. डेटाबेस की डेफिनेशन, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स. यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? यस सर. ओके, डिलन बेटा क्लियर है यहाँ तक? डिलन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस. ओके गुड. अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस जो बनाया था, दैट डेटाबेस इज पर्टिकुलरली फॉर द 5 रिकॉर्ड्स ओनली. मेरे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स का डेटा, क्योंकि मैंने एक ग्राफ डेटाबेस है. तो डेटाबेस मेरे पास कभी भी अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेता हूँ या किसी कंपनी का डेटा ले रहा हूँ, तो ये आपके पास सिर्फ 5 या 10 या 15 नहीं होते, ये हमेशा आपके पास इन थाउजेंड्स होते हैं. सो उन थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स के अंदर से आपको अगर एक पर्टिकुलर डाटा फाइंड आउट करना है, सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट आउट? तो उसके लिए मेरे पास क्या चीजें होती हैं? उसके लिए मेरे पास इस्तेमाल होती हैं कीज. आई डू यूटिलाइज द कीज ओवर हियर. मैं कीज की यूटिलाइजेशन करता हूँ किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए. So procedure of finding data in a particular database is termed as the keys. अब मेरे पास मल्टीपल टाइप की कीज होती हैं जो मैं यूटिलाइज करता हूँ while finding out the data. I do have a primary key, then I do have a secondary key, then I do have a foreign key, candidate key, composite key. ये 5 कीज हैं जो आपके पास नॉर्मली यूटिलाइज होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन हम ये 5 कीज ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं. स्टार्टिंग विद द प्राइमरी की. प्राइमरी की आपके पास क्या चीज होती है? प्राइमरी की समथिंग जिसके थ्रू आपके पास यूनिकली डाटा फाइंड आउट हो जाएगा. लाइक इफ आई नीड टू फाइंड इट आउट कि मुझे नमीर का या मुझे डेलियन का या मुझे दानिश का डाटा फाइंड आउट करना है यूनिकली इन ओवरऑल पाकिस्तान, नादरा का डाटा बेस उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू गाइस आर हैविंग पर्टिकुलरली जिसके थ्रू मैं यूनिकली आपका डाटा फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस गाइस, एनी आइडिया? क्या वो ऐसी चीज है जिसके थ्रू मैं आपका जो डाटा है वो यूनिकली फाइंड आउट कर सकता हूँ? प्राइमरी की तो मेरा बच्चा प्राइमरी की किसको बनाओगे, यही बात तो पूछ रहा हूँ. नादरा के डेटाबेस के अंदर क्या चीज आपके पास प्राइमरी की बनेगी क्या आपका डाटा यूनिकली फाइंड आउट हो जाए? दानिश, एनी आइडिया बेटा? सर मेरा जैसे स्मार्ट कार्ड नंबर हो गया. CNIC नंबर या फिर स्मार्ट कार्ड नंबर, ये आपके पास यूनिक है. सो इफ आई नीड टू फाइंड यू आउट इन द एंटायर वर्ल्ड, तो मेरे पास क्या चीज प्राइमरी की है आप लोगों के लिए? आप लोगों का CNIC नंबर वो आपके पास प्राइमरी की है. ठीक है. नाउ सेकेंडरी की. सेकेंडरी की इज समथिंग जो आपके पास इस्तेमाल होती है, लेकिन ये डाटा को यूनिकली फाइंड आउट नहीं करवाती, लेकिन फाइंड आउट करवाती है जस्ट लाइक अ वाइस कैप्टन. अगर मैं बात करूं एक क्रिकेट टीम के अंदर, सो वी डू हैव अ कैप्टन ओवर देयर जो आपका यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सिमिलरली वी डू हैव अ वाइस कैप्टन ओवर देयर जो आपके पास जो है डाटा को फाइंड आउट कर रहा है. ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करवा रहा है. सिमिलरली अगर मुझे डेटाबेस के अंदर कोई चीज यूनिकली फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो उस डेटाबेस के अंदर मेरे पास सेकंड चीज जिसके थ्रू मैं डाटा को फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज योर सेकेंडरी की. फॉर एग्जांपल इन अ नादरा डेटाबेस, अगर मेरे पास आपका CNIC नंबर नहीं है, सो एवरी पर्सन इज हैविंग अ यूनिक
फैमिली नंबर आप लोगों के पास होता है। आप लोगों का जो एक फैमिली है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा नादरा के डेटाबेस में। उस फैमिली नंबर के थ्रू आप यूनिकली फाइंड आउट नहीं होगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी फैमिली यानी कि आपके फादर, आपके मदर और आपके सिबलिंग्स, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, ये 5-6 लोग आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यूनिकली एक डाटा फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन 5-6 लोग एटलीस्ट आ गए, तो लाखों लोगों की या करोड़ों लोगों के डेटाबेस में से आपके पास 4-5 लोग जो है शॉर्टलिस्ट हो गए। तो वो जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, दैट आर बेसिकली नोन एज द सेकेंडरी की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? प्राइमरी एंड सेकेंडरी की समझ में आ गई है? जी सर। ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास कैंडिडेट की। लाइक फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों कुछ एक हमारे पास एक सिनेरियो चल रहा था रिगार्डिंग इलेक्शंस। अब हर एक सीट के ऊपर पर्टिकुलर 4-5 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए थे। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, तो 4-5 कैंडिडेट्स आपके पास थे, उनमें से कोई एक ही आपके पास एमएनए या एमपी या व्हाटएवर जो जिस भी चीज का इलेक्शन था, वो आपका कोई भी एक पर्सन बना। लेकिन हर सीट के ऊपर एक हल्के से आपके पास 4-5 लोग थे। So those 4 to 5 persons were basically the candidates over there, and out of those particular candidate, only one was the person who was chosen as a minister or MP or MNA whatsoever. ठीक है? अब आपके पास क्या चीज है? कैंडिडेट की आपके पास वो तमाम एट्रीब्यूट्स यानी कि आपके वो तमाम कॉलम्स होते हैं जो आपके पास प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन उनमें से बनता कोई एक ही है। All those attributes that are capable of becoming a primary key, yeah, eligible of becoming a primary key will be termed as the candidate key. But out of that particular candidate key, only one attribute will be there that will be a primary key. Got this point? जी सर। मिलन बेटा समझ में आ गई यहाँ तक की बात? So sir, this refers to all data. हाँ सही है, ठीक है, आप इसको पूरे डाटा में से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उन पूरे डाटा के अंदर से आप देख सकते हैं कि आपका कैंडिडेट की कौन कौन सी बन रही है। तो ऑब्वियसली कि आपके पास फिर उसमें से कोई एक ही आपके प्राइमरी की बनेगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। Now we are moving towards the composite key. For example, there is a particular database, उस particular database के अंदर कोई भी चीज यूनिक नहीं है। तो अब जब यूनिक नहीं है तो हम यूनिक किस तरह से बनाते हैं? हम 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्कूल का सिनेरियो है, उसके अंदर मैंने नेम और क्लास को मर्ज करके, फॉर एग्जाम्पल दानिश का नाम है। अब दानिश का नाम कॉमन नाम है, अगर मैं क्लास के अंदर दानिश का नाम प्रोनाउंस करूंगा तो हो सकता है कि भाई आपके पास 2 या 3 दानिश निकल आए। तो मैंने क्या करा, दानिश का नाम, नेम और फादर नेम को मर्ज करके एक प्राइमरी की बना ली। तो जाहिर सी बात है, अगर दानिश का नाम कॉमन है तो फादर नेम तो कॉमन नहीं होगा, तो बहुत रेयर केस होगा जिसमें कॉमन होगा। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक प्राइमरी की किस तरह बन गई? 2 एट्रीब्यूट्स को मर्ज करके बन गई। सो इफ आई एम मेकिंग अ पर्टिकुलर की आफ्टर मर्जिंग 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ कंपोजिट की। अभी वाली बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। ठीक है। नाउ वी कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेन की। फॉरेन की आपके पास क्या चीज होती है? फॉरेन की समथिंग जो आपके पास क्या कर रही होती है, बेसिकली सिमिलर डेटाबेस के दो टेबल्स को आपस में मर्ज करवाती है। और ये बात लाजमी है कि जो फॉरेन की है वो सेकंड टेबल के अंदर, जिसके अंदर वो आपके पास लिंक करवाने जा रही है, उस टेबल के अंदर उसका प्राइमरी की होना लाजमी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर हैविंग अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी की नहीं है, लेकिन जब आपके पास वो दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं तो वहां पे वो यूनिकली हमें जो है क्या नाम है करवा रहे होते हैं, दूसरे मुल्क के अंदर हमें क्या करवा रहे होते हैं, रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। तो अगर वो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ फॉरेन की। आपके पास क्या कहलाएगी? आपके पास फॉरेन की कहला रही है। गॉट दैट पॉइंट? इसमें कोई इशू? सर मतलब अपनी जगह पे यूनिक नहीं है, किसी और जगह जाके यूनिक हो गए। एग्जैक्टली, किसी और जगह जाके यूनिक हो जाएगी। अब हम आते हैं इसको डेटाबेस से समझते हैं। Now I do have a database. The name of the database is the student record. आपके पास क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक डेटाबेस है। इसके अंदर मेरे पास 2 टेबल्स हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब टेबल 1 के अंदर आई एम हैविंग 1 2 3 4 एंड 5 फील्ड्स। सिमिलरली आई एम हैविंग 5 रिकॉर्ड्स। पहली वाली लाइन को हम कंसीडर नहीं करते, दूसरी लाइन से कंसीडर कर, यानी नेम जहाँ पे लिखे हुए हैं उसको आप रिकॉर्ड में काउंट नहीं करोगे, उसके नीचे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यू आर हैविंग 5 फील्ड्स एंड 5 रिकॉर्ड्स ओवर हियर।
Now the name of the first attribute is roll number, then I do have a name, then father name, cell number, and finally class. So according to your understanding, guys, what do you think will be the primary key over here? सबसे ज्यादा यूनिकली सर वो क्या चीज फाइंड आउट? सेल नंबर हो सकता है, सेल नंबर। आर यू श्योर? हमारे पास सही आंसर दिया है, रोल नंबर विल बी द प्राइमरी की ओवर है। सर प्लीज एक्सप्लेन। सेल नंबर तुमने चेक नहीं करा, दो बच्चों का सेम आ रहा है भाई, सेल नंबर दो बच्चों जी का सर, देखा नहीं सर, मुझे से अलग अलग है। देखो आखिर में 279, 278, 345, 321 एंड 321। भाई दो बच्चों का सेल नंबर सेम हो सकता है? दोनों के पास अलग अलग सेल फोन नहीं है, दो बच्चों का सेल नंबर मेरे पास सेम हो सकता है? दानिश जी सर, समझ गया। समझ गए? ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी नो दैट व्हाट विल बी द सेकेंडरी की ओवर है। प्राइमरी की आपके पास यूनिकली फाइंड आउट करा रही है, सेकेंडरी की उसके बाद फाइंड आउट करवाएगी। तो सेकेंडरी की मेरे पास क्या हो सकती है यहाँ पे? अगर मैं रोल नंबर और कॉलम ओमिट कर दूं, देन व्हाट विल बी द सेकेंडरी की? सर नेम ही हो सकता है, क्योंकि फादर नेम में तो 2 आसिफ आ रहे हैं और 2 रजा आ रहे हैं। सेल नंबर नहीं हो सकता आपके पास? सेल नंबर कम बच्चों का सेम होगा रिगार्डिंग द नेम। नेम अगर मैं अली पुकारता हूँ एक क्लास के अंदर, तो 2 या 3 अली खड़े हो जाते हैं, तो सेल नंबर ज्यादा चांसेस हैं, तो दैट विल बी अ सेकेंडरी की ओवर है। प्राइमरी की सर आपके लेकिन सर, सेकंड अच्छा सही चले। सेल नंबर आपके पास जो है वो सेकेंडरी की होगी। कैंडिडेट की कौन कौन हो सकता था यहाँ पे? प्राइमरी की बनने की कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो सकती थी? एक तो रोल नंबर है, अंडरस्टूड सी बात है, इसके अलावा और कौन हो सकता था आपके पास? सेल नंबर हो सकता था। तुमने अभी खुद बताया था ये बात कि सेल नंबर आपके पास सर यहाँ पे यूनिक हो सकता था। यस सर, कंटिन्यू। ओके, अच्छा भाई, अब आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? हमने प्राइमरी की निकाल ली, इसमें से हमने शॉर्टलिस्ट कर ली, सेकेंडरी की शॉर्टलिस्ट कर ली, हमने कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट कर ली। कंपोजिट की यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास रोल नंबर है। अच्छा, अब अगर क्या करते हैं हम क्या नाम है रोल नंबर को, फॉर एग्जांपल वी आर नॉट हैविंग अ रोल नंबर राइट नाउ, मैंने रोल नंबर इस वक्त फिलहाल ओमिट कर दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद द नेम, आई एम लेफ्ट विद द फादर नेम, आई एम लेफ्ट विद द सेल नंबर एंड आई एम लेफ्ट विद द क्लास। नाउ व्हाट डू यू थिंक कैन बी द कंपोजिट की? कंपोजिट प्राइमरी की कौन कौन सी फील्ड्स को मर्ज करके बन सकती है यहाँ पे? कंपोजिट प्राइमरी की कौन कौन सी दो फील्ड्स को मर्ज करके बन सकती है यहाँ पे? इफ आई एम नॉट हैविंग द रोल नंबर, तो मैं किन कौन सी दो फील्ड्स को मर्ज करूं तो मेरे पास प्राइमरी की बन सकती है? सर नेम और फादर नेम। मेरे पास सेकेंडरी की क्या थी? सेकेंडरी की सेल नंबर। मैं नेम और सेल नंबर को मर्ज नहीं कर दूं? सर वो फिर हो तो कर तो सकते, लेकिन ऑड लगेगा काफी। मैं नेम और फादर नेम को ही मर्ज कर सकता हूँ और मैं नेम और सेल नंबर को ही मर्ज कर सकता हूँ, नॉट डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो कि आपके पास क्या होगा। ठीक है, नेम और सेल नंबर आपके पास ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि भाई फादर नेम आपके पास, फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर 4 सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, चारों के फादर नेम सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सेल नंबर चारों का लाजमी नहीं है कि सेम हो। तो मेरे पास ज्यादा शॉर्टलिस्ट कौन सी चीज हो रही है? ज्यादा कम डाटा या ज्यादा यूनिकली डाटा किस चीज में फाइंड आउट हो रहा है? नेम और फादर नेम में या नेम और सेल नंबर में? नेम और सेल नंबर में। वेरी गुड। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी आपके पास? कंपोजिट प्राइमरी की बन सकती है। अच्छा भाई, अब मेरे पास दो टेबल्स थे, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 में मेरे पास रोल नंबर था, नेम था, फादर नेम था, सेल नंबर था और क्लास था। टेबल 2 यानी सिमिलर डेटाबेस के सेकंड टेबल में मेरे पास सेल नंबर है, नेम है, क्लास है, ऑप्शनल 1 है एंड ऑप्शनल 2 है। यहाँ पे फॉरेन की क्या होगी मेरे पास?
सर फॉरेन की क्या होती है, पहले ये तो बताएं। फॉरेन की मैंने बोला था सिमिलर डेटाबेस के दो टेबल्स के अंदर आपके पास कनेक्शन बिल्ड करेगी। तो एक टेबल ये है सिमिलर डेटाबेस का ऊपर वाला और एक टेबल नीचे वाला है। कौन सी फील्ड ऐसी है जो सेकंड टेबल के अंदर भी मौजूद है और वो यूनिक भी है? क्या नेम आपके पास यूनिक हो सकता है? यस और नो? नेम और क्लास यूनिक हो सकते हैं आपके पास? नेम और क्लास यूनिक नहीं हो सकते मेरा बच्चा। हमेशा सेल नंबर आपके पास, यहाँ पे सेल नंबर एक ऐसी चीज है जो आपके पास यूनिक। अच्छा देखो, तुम लोग बेसिकली जो कंसीडर कर रहे हो ना, वो सिर्फ 5 डाटा के ऊपर कंसीडर कर रहे हो। इसको कंसीडर करो 5000 डाटा के ऊपर। जब 5000 डाटा के ऊपर कंसीडर करोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि अली हो गया, अहमद हो गया, बहुत कॉमन नेम है ये आपका। बहुत यूनिकली यूनिकली नहीं निकलेंगे, ये बहुत कॉमन नेम्स है, तो ये मल्टीपल डाटा निकल सकता है। लेकिन अगर मैं सेल नंबर लेता हूँ तो भाई सेल नंबर बहुत से बहुत भी 3 लोगों का सेम होगा, ज्यादा बच्चों का थोड़ी सेम होगा। तो सेल नंबर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास फॉरेन की होगी, और फॉरेन की के साथ साथ आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरी जगह पे आपके पास क्या हो रहा है, ये प्राइमरी की भी बन रही है, ये फॉरेन की भी बन रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास क्या बन रही है, प्राइमरी की भी बन रही है। ये बात समझ में आ गई अब? यस। बेटा समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है। अब देखिए आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके पास टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। ये टाइप्स ऑफ द रिलेशंस आपके पास किस चीज के अंदर है, ये टाइप्स ऑफ द रिलेशंस आपके पास होते हैं बेसिकली एट्रीब्यूट्स के दरमियान में। किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स के दरमियान में आपके पास क्या चीज होती है, रिलेशंस होते हैं। रिलेशन हमेशा मेरे पास 4 टाइप का है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज 1 to 1। उसकी रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे इस तरह से देंगे, ठीक है। 1 to many, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, जैसे मैं आप लोगों को 3-4 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, सो दैट विल बी अ 1 to many। मल्टीपल टीचर्स आर टीचिंग अ सिंगल स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल डिलन है, डिलन को आपके पास जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अलावा सर गुलाम पढ़ा रहे हैं या मिस बिस्मा पढ़ा रही है, व्हाट्सएवर जो भी आपके टीचर्स हैं, तो मैनी टू 1 हो गया। ये रिलेशन आपके पास क्या है, मैनी टू 1, ठीक है। एंड फाइनली आपके पास लास्ट में क्या आता है, मैनी टू मैनी। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं आपके पास। तो मैनी टू मैनी, पहले बताओ 1 to 1, 1 to many, many to 1 समझ में आ गया रिलेशंस? तो फिर मैं मैनी टू मैनी के ऊपर आऊँ, जी। ठीक है। नाउ मैनी टू मैनी इज समथिंग कि मल्टीपल टीचर्स आपके यहाँ मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम 3-4 टीचर्स, आप 3-4 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सो दैट विल बी टर्म्ड एज मैनी टू मैनी। ये आपके पास 4 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी एट्रीब्यूट्स के दरमियान में। जैसे यहाँ पे सेल नंबर, नेम, क्लास, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 था, इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान में ये रिलेशनशिप्स होते हैं। अब राइट नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू, मैं इस क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, इस मीटिंग को फाइंड अप कर रहा हूँ। सिमिलर आईडी के साथ दोबारा रिज्वाइन कर लो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू विद द नॉर्मलाइजेशन, और इसके हम पासवर्ड्स करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये किस तरह से काम करते हैं जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। और एक चीज और होती है जो हम लोग पासवर्ड से ही करेंगे, वो होता है इसकी क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज इज समथिंग कि मेरे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से मुझे अगर कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो मैं उस चीज को किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, दैट इज समथिंग टर्म्ड एज द क्यूरी लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? आप रिज्वाइन कर लो सिमिलर आईडी के साथ। ओके सर।